Hello everyone, I am Vaibhav and I am your English educator for CUET 2023. So today we are going to study about reading comprehension. As of now हमने कल भी यही किया था और हम आज भी यही करेंगे. कल हमारे पास एक पैसेज था और आज हमारे पास दो पैसेजेस हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है. सो पैसेज नंबर 1 है. क्योंकि हमने पैसेज 1 कल कर लिया था इसलिए आज का ये पैसेज 2 है. तो आइए देखते हैं. पेन ले लेते हैं. पैसेज 2 कार्डमम. सबसे पहला टर्म है हमारा कार्डमम. कार्डमम का मतलब इलायची होता है. कार्डमम मतलब इलायची. द क्वीन ऑफ ऑल स्पीसीज. सभी मसालों की रानी मतलब इलायची सभी मसालों की रानी. हैज़ अ हिस्ट्री का एक इतिहास है. एज ओल्ड एज द ह्यूमन रेस. जितना कि उतना ही पुराना इतिहास है इसका जितना कि पुराना मानव प्रजाति का है या मानव जाति का है कह लीजिए. ठीक है. तो मतलब कार्डमम इलायची जो कि मसालों की रानी है उसका भी इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव प्रजाति का. इट इज द ड्राइड फ्रूट ऑफ अ हर्बेसियस पेरेनियल प्लांट. ये एक हर्बेसियस का मतलब होता है घास जैसा पौधा. पेरेनियल का मतलब होता है बारहमासी. ठीक है. और हर्बेसियस हो गया घास जैसा मतलब जड़ी बूटी वाला और पेरेनियल हो गया बारहमासी. ठीक है. तो ये बारहमासी जड़ी बूटी वाले पौधे का सूखा हुआ फल होता है. ठीक है. तो कार्डमम क्या होता है? बारहमासी घास जैसे पौधे का बारहमासी जो कि पौधा कैसा है घास जैसा है ऐसे पौधे का सूखा हुआ फल होता है. वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट गर्म आर्द्र जलवायु. ठीक है. लोमी सॉइल. लोमी सॉइल मतलब हो गया कि दोमट मिट्टी मतलब थोड़ी बलुई थोड़ी मिट्टी. और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. लोमी सॉइल कैसी होती है? रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मतलब जैविक और कार्बनिक भी इसका मतलब होता है. मैटर का मतलब आप जानते हैं पदार्थ. मतलब इसमें क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थों की बहुता होती है रिच होती है इसमें. डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल और वितरित वर्षा एंड स्पेशल कल्टीवेशन और एक विशेष प्रकार की खेती एंड प्रोसेसिंग मेथड्स और उसको प्रोसेस करने के मेथड्स कंबाइंड टू मेक इंडियन कार्डमम ट्रूली यूनिक. ये सब मिलकर जो उसका एक खास तरीका है उसको कल्टीवेट करने का वो क्या क्या देखिए. वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट लोमी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल एंड स्पेशल कल्टीवेशन और उसका प्रोसेसिंग मेथड्स. ये सब मिलकर क्या करते हैं? कंबाइन टू मेक इंडियन कार्डमम ट्रूली यूनिक इन अरोमा. ये सब मिलकर उसको भारतीय इलायची को क्या प्रदान करते हैं? उसको बनाते हैं अद्वितीय बनाते हैं. किसमें? अरोमा में. अरोमा का मतलब होता है सुगंध. और फ्लेवर का मतलब होता है स्वाद या कह लीजिए जायका. और साइज का मतलब आकार. और मतलब इन तीनों में ये सारी चीज़ें मिलकर ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मिलकर उसे सुगंध में और फ्लेवर में और साइज में अद्वितीय यूनिक बनाती हैं. मतलब कि जिसके जैसा कोई ना हो. और क्या है? इट हैज़ अ पैरेट ग्रीन कलर. और इसका कलर कैसा होता है? पैरेट ग्रीन कलर. अब अगर पैरेट ग्रीन कलर क्या होता है अगर आपने तोता नहीं देखा है तो ये आपका दुर्भाग्य है. हम इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं. वैसे सहायता कर तो सकते हैं पर करना चाहेंगे नहीं. तो खैर छोड़िए. तो इसका कलर कैसा होता है? पैरेट ग्रीन कलर. 2 टाइप्स ऑफ कार्डमम आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. भारत में 2 प्रकार की इलायची का उत्पादन किया जाता है. द फर्स्ट टाइप इज द लार्ज वन. जो पहला प्रकार है वो बड़ी वाली इलायची होती है. विच हैज़ नॉट एक मिनट पेन ले लेते हैं. विच हैज़ नॉट मच सिग्निफिकेंस एज इट इज़ नॉट ट्रेडेड इन द फ्यूचर मार्केट. जिसका कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि
यह फ्यूचर मार्केट है जो गाइस, इसको बोलते हैं भविष्य बाजार, हिंदी में वायदा बाजार बोलते हैं। ये एक स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ टर्म है, इसलिए आप इसको इतना जान लीजिए कि, और इसका जो बड़ी वाली इलायची है, इसका व्यापार जो है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसका व्यापार फ्यूचर मार्केट में नहीं होता है। इट इज़ कल्टिवेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री। इसकी खेती कहाँ पर होती है? उत्तरी पूर्वी इलाकों में होती है। मतलब ये जो बड़ी वाली इलायची है, इसकी खेती नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में होती है अपने देश के। द सेकेंड टाइप इज प्रोड्यूस्ड इन द सदर्न स्टेट्स। और जो दूसरा प्रकार है उसकी खेती कहाँ होती है? उसका उत्पादन किया जाता है सदर्न स्टेट्स में, सदर्न स्टेट्स में किया जाता है उसका उत्पादन। एंड दीज आर ट्रेडेड इन द फ्यूचर मार्केट। और इन्हीं का व्यापार जो है फ्यूचर मार्केट में किया जाता है। जैसे कि फ्यूचर मार्केट गाइज वही टर्म है, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ टर्म है ये, तो ये वही का टर्म है। और हिंदी में जैसा कि मैंने बताया, इसको बोलते हैं वायदा बाजार और भविष्य बाजार। दीज आर मेनली कल्टिवेटेड इन केरला। अब इनकी खेती कहाँ होती है ये बताई जा रही है आपको। दीज आर मेनली कल्टिवेटेड इन केरला। इसकी खेती मुख्यतः केरला में होती है। केरला में देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको जीके का भी कुछ पोर्शन करा दिया जा रहा है कि इलायची की खेती, छोटी वाली इलायची की खेती भारत के किन राज्यों में होती है, किन राज्यों में होती है। पहली बात तो ये हो गया कि सदर्न स्टेट्स में होती है, और कहाँ कहाँ होती है? केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ओके, एज पर द फ्यूचर मार्केट के अनुसार रूल्स, मतलब फ्यूचर मार्केट के रूल्स के अनुसार, मतलब नियमों के अनुसार, ओनली 7 mm क्वालिटी, केवल 7 मिलीमीटर गुणवत्ता वाली, वॉज प्रीवियसली ट्रेडेड इन द एक्सचेंजेस। मतलब ये जो फ्यूचर मार्केट है, इसके नियमों के अनुसार केवल 7 mm क्वालिटी वाली जो इलायची थी उसे ही पहले तक ट्रेड किया जाता था। मतलब केवल उसी का व्यापार किया जाता था जो जिस 7 mm गुणवत्ता वाली जो इलायची होती थी, ठीक है। बट लेटर, लेकिन बाद में, इट रिलैक्स्ड इट नॉर्म्स एंड नाउ 6 mm क्वालिटी इज आल्सो ट्रेडेड इन द एक्सचेंजेस। लेकिन बाद में इसने अपने मापदंडों में ढील दी। मापदंडों में इसने क्या किया? ढील दिया। नॉर्म्स का मतलब होता है मापदंड, रिलैक्स का मतलब होता है ढील देना। और अब क्या है, ढील देने के बाद 6 mm क्वालिटी वाली जो है इलायची, वो जो फ्यूचर मार्केट है उसमें ट्रेड की जा सकती है। उसका भी ट्रेड मतलब वहाँ पे किया जा रहा है। कार्डमम, पेन ले लेते हैं। कार्डमम इज एन एक्सपेंसिव स्पाइस। इलायची जो है एक महंगा मसाला है। सेकेंडली टू सैफ्रॉन, मतलब सैफ्रॉन का मतलब होता है केसर। मतलब कार्डमम, इलायची एक महंगा मसाला है केसर के बाद में। इंडियन कार्डमम इज नोन इन 2 मेन वेराइटीज़। जो भारतीय इलायची है वो उसके 2 प्रकार होते हैं, या 2 प्रकारों में जानी जाती है। मालाबार कार्डमम, पहला है मालाबार कार्डमम, मालाबार वाली इलायची, एंड मैसूर कार्डमम, मैसूर इलायची। द मैसूर वैरायटी कंटेन्स लीव्स ऑफ सिनेॉल एंड लिमोनिन। तो ये जो मैसूर वैरायटी है ये कंटेन करती है पत्तियां किसकी? सिनॉल और लिमोनिन की। एंड हेंस इज मोर एरोमेटिक। तो ये लिमोनिन और सिनेॉल की पत्तियां कंटेन करती है, इसलिए ये क्या है? मोर एरोमेटिक है, मतलब ज़्यादा सुगंधित है, ये ज़्यादा महकती है। और इंडिया होना चाहिए यहाँ पे। कोई बात नहीं, थोड़ा एरर है, आप इसको इग्नोर मारिएगा, ये गलत है यहाँ पे। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, एंड एक्सपोर्टर, और निर्यातक भी है। इमर्ज्ड एट द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कार्डमम। किसकी तरह उभर रहा है? लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक
और एक्सपोर्टर निर्यातक मतलब बाहर भेजेंगे, यहाँ पे जो उत्पादन होगा उसे इलायची को बाहर भेजा जाएगा दूसरे देशों में। किसका? लीडिंग प्रोड्यूसर बन के, मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि सबसे आगे चल रहा है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब यहाँ से ज़्यादा कहीं नहीं होता है कार्डमम का, इलायची का। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस है हमारे, मैसूर वैरायटी कंटेन्स लीव्स ऑफ। अब मैसूर वैरायटी किसकी पत्तियों के साथ कौन सी, मतलब कौन सी पत्तियां कंटेन करती है? तो मैसूर वैरायटी कंटेन्स लीव्स ऑफ लिमोनिन, सिनेॉल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। उसके बाद इंडिया प्रोड्यूसेस कार्डमम ऑफ, भारत उत्पादन करता है इलायची ऑफ 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, नन ऑफ दिस। तो मतलब भारत उत्पादन करता है इलायची कितने प्रकार की? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत जो है इलायचियाँ 2 प्रकार की प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और इसमें बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेन ले लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ इंडियन कार्डमम? इनमें से कौन सा प्रकार भारतीय इलायची का प्रकार है? मालाबार कार्डमम है, मैसूर कार्डमम भी है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने एक ऑप्शन पढ़ा और पहले पे टिक मार के निकल लिया, उसने ये तीसरा ऑप्शन देखा ही नहीं कि बोथ ए एंड बी भी है इसमें, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि मैसूर कार्डमम भी है और मालाबार कार्डमम भी है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। अब सिनोनिम ढूंढना है किसका? डिस्ट्रीब्यूटर का सिनोनिम। ये क्या ऑप्शंस डाल रखे हैं यार? एक्सपेंसिव, ये तो पहले गलत हो गया। नोन भी गलत हो गया। प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सपोर्टर आपका। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब कहीं बांट रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब कहीं भेज रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्टर हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं, पेन ले लेते हैं पहले। पेन है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है महक, सुगंध। तो इसका सिनोनिम क्या है? वैरायटी होगा? नहीं होगा। कंटेन होगा? नहीं होगा। हेंस होगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अरोमा। ठीक है, अब आंसर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, 5वें का पहला है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है वैभव एकेडमी। आप सिंपली जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए वैभव एकेडमी, आपको मिल जाएगा चैनल। ठीक है, लोगो हमारा यही वाला रहेगा, यही वाला लोगो दिखेगा आपको वहाँ पे। ठीक है, और आइए, अब हमारे पास आज 2 पैसेज थे तो एक पैसेज तो हमारा हो गया है। आइए दूसरा पैसेज देखते हैं। ठीक है, तो पैसेज तीसरा है हमारा। तीसरा पैसेज क्या कहता है हमारा? There are some men who seem to be always on the lookout for trouble, and to tell the truth, they are seldom disappointed. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा मुसीबतों की तलाश में रहते हैं, और यदि सच कहा जाए तो, टू टेल द ट्रूथ, सच कहा जाए तो, दे आर सेल्डम डिसअपॉइंटेड, वे शायद ही कभी निराश होते हैं। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश होना, शेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, लुक आउट का मतलब होता है के लिए देखना। ठीक है, उसके बाद लिसनिंग टू सच मैन, वन वुड थिंक दैट दिस वर्ल्ड इज वन ऑफ द स्टॉर्मिएस्ट एंड द मोस्ट, द नहीं है गाइस, सॉरी, मोस्ट डिसएग्रीएबल प्लेसेस। उन्हें सुनकर, ये जो ऐसे लोग होते हैं, इन्हें सुनकर एक आदमी यही सोचेगा कि ये जो दुनिया है, वर्ल्ड है, पूरा मतलब संसार है, ये कैसा है? स्टॉर्मिएस्ट का मतलब तूफानी, और मोस्ट डिसएग्रीएबल मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिय है। अप्रिय मतलब डिसएग्रीएबल मतलब जो कि प्रिय ना हो या फिर जिस पे सहमति ना दी जा सके, वो हो गया अप्रिय। ठीक है, प्लेसेस का मतलब जगहों में से एक है। तो क्या हो गया कि ऐसे लोगों को सुनकर
एक आदमी को यही लगेगा कि ये जो संसार है ये कैसा है, तूफानी और सबसे ज़्यादा अप्रिय जगहों में से एक है। येट का मतलब होता है फिर भी, आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, इट इज़ नॉट सच अ बैड प्लेस, ये इतना भी बुरा स्थान नहीं है, क्योंकि हम लोग यहीं पे रह रहे हैं भैया। एंड द डिफ़िकल्टी इज़ ऑफन इन द मैन हु इज़ टू थिन स्किन्ड, और जो कठिनाई आती है वो आदमी के साथ आती है, जो कि उस आदमी के साथ आती है जो कठिनाई है, डिफ़िकल्टी का मतलब हो गया कठिनाई, और उस आदमी के साथ आती है जो कि टू थिन स्किन्ड का मतलब हो गया पतली चमड़ी। अब एक आदमी होता है, लोग कहते हैं कि ये बहुत मोटी चमड़ी का आदमी है, इसको कुछ भी कहो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, और एक होता है पतली चमड़ी का, मतलब कि जो बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, जिसको कि कुछ भी कह दें तो वो रोने लगता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, इस दुनिया में बहुत कठिनाई होती है, वही लोग रोना रोते हैं दुनिया का। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर क्या होता है, द मैन गोज आउट एक्सपेक्टिंग पीपल टू बी लाइक हिमसेल्फ। एक आदमी बाहर जाता है ये सोचकर कि जैसा मैं हूँ वैसा मुझे भी आदमी मिलेगा, काइंड, दयालु मिलेगा, एंड ब्रदरली, और भाईचारा बनाने वाला व्यक्ति मिलेगा। विल बी सरप्राइज, मतलब वो क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा, एट द काइंडनेस, उस किस पर आश्चर्यचकित हो जाएगा, दयालुता पर, ही मीट्स, जिससे वह मिलेगा, इवन इन द मोस्ट अनलाइकली क्वार्टर्स, कि उसे ऐसा एक भी, मतलब अनलाइकली का मतलब होता है संभव ही नहीं है, क्वार्टर्स का मतलब होता है आवास, आवास का मतलब घर, आवास, ठीक है। आवास का मतलब होता है घर, कि मतलब संभव ही नहीं है, वो इस बात पर आश्चर्यचकित होगा कि यह संभव ही नहीं है कि उसे कोई घर मिल जाए, उसे कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब पेन ले लेते हैं, हर स्लाइड में अलग अलग पेन लेनी पड़ती है बार बार। अ स्माइल इज एप्ट टू बी मेट विद अ रिस्पॉन्सिव स्माइल, किसी भी स्माइल के उत्तर में, रिस्पॉन्स का मतलब होता है उत्तर, किसी भी स्माइल के उत्तर में स्माइल ही दी जानी चाहिए। जैसे कि आप उनको देखते हैं, स्माइल करते हैं, और फिर वो आपको देखते हैं, फिर वो भी स्माइल करते हैं, तो वही बात की जा रही है यहाँ पे। वाइल द स्नीर का मतलब होता है उपहास, उपहास इज जस्ट एज एप्ट टू प्रोवोक अ स्नैल, उपहास हो गया कि उपहास वही है कि उतना ही उपयुक्त है उपहास जितना कि कर्कश आवाज है, किसे, गुस्से को उकसाने के लिए कर्कश आवाज है, उपहास उतना ही प्रयुक्त है वहाँ पर। men लिविंग इन द सेम नेबरहुड, ऐसे लोग जो सेम नेबरहुड में रह रहे हैं, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस में, ऐसे लोग जो पड़ोस में ही रह रहे हैं, मे लिव, जी सकते हैं, वास्टली डिफरेंट लाइव्स, मतलब बहुत ही अलग जीवन जी सकते हैं। जैसे कि हम भी पड़ोस में हैं, आप भी पड़ोस में हैं, लेकिन हमारा जीवन एकदम अलग हो सकता है आपसे, ठीक है। बट इट इज़ नॉट द नेबरहुड, लेकिन ये पड़ोस नहीं है, विच इज़ क्वेरलसम, ये पड़ोस नहीं है जो झगड़ालू है, बट द मैन विद इन अस, लेकिन हमारे अंदर का आदमी है, हमारे अंदर का आदमी है जो झगड़ालू है। क्वेरलसम का मतलब हो गया झगड़ालू, विद इन का मतलब हमारे अंदर का, मैन विद इन अस मतलब हमारे अंदर का आदमी है जो कि झगड़ालू है। एंड वी हैव इट इन आवर पावर टू चेंज आवर नेबरहुड इनटू अ प्लीजेंट वन बाय सिंपली चेंजिंग आवर ओन वेज, और हमारे पास ये शक्ति है कि हम अपने तरीकों को बदलकर अपने पड़ोस को एक सुखद पड़ोस में बदल सकें, ठीक है। सिंपली का मतलब होता है साधारणता, साधारण रूप से, मतलब आराम से। अब आइए इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो सिंपली ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। पेन ले लेता हूं पहले। द पैसेज इज अबाउट, ये जो पैसेज है, पैसेज किसके बारे में है, पैसेज इज अबाउट आवर डिसएग्रीएबल एंड हॉस्टाइल वर्ल्ड, a kindly and pleasant world, our indifferent and unresponsive world,
द वर्ल्ड एंड व्हाट वन मेक्स ऑफ इट। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे, आप हमें इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा। अब आइए अगला देखते हैं। दे आर शेल्डम डिसअपॉइंटेड, ये पैसेज में से है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है यहाँ पे। द स्टेटमेंट डिनोट्स दैट सच मैन वेलकम डिफ़िकल्टीज एज अ मोरल बूस्टर, वो डिफ़िकल्टीज़ को वेलकम करते हैं अपना मोरल को बूस्ट करने के लिए। मोरल का मतलब होता है कि अपना आत्मविश्वास। ठीक है, मोरल बूस्टर। डू नॉट हैव टू फेस एनी ट्रबल, ऐसे लोगों को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। मैनेज टू कीप अनरफल्ड एंड इन द फेस ऑफ डिस्कम्फर्ट्स जनरली डू नॉट फेल टू कम अक्रॉस ट्रबल्स। तो इसमें जो है दूसरे में ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऐसे लोग शायद ही कभी निराश होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए अब अगला देखते हैं, उसका आप आंसर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब दूसरा है हमारा तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट मीनिंग टू द एक्सेसिव थिन स्किन्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। थिन स्किन्ड का मतलब अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, मतलब एंटो पूछ रहा है। थिन स्किन्ड का मतलब होता है सेंसिटिव, तो थिन स्किन्ड इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होगा, नहीं होगा। अक्वर्ड होगा, अक्वर्ड का मतलब होता है अटपटा, नहीं होगा। ऑब्स्टिनेट होगा, नहीं होगा। इनसेंसिटिव हो जाएगा, सेंसिटिव। थिन स्किन का मतलब इनसेंसिटिव, सेंसिटिव। थिन स्किन का मतलब होता है सेंसिटिव और इनसेंसिटिव इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। ऑन द अदर हैंड, ये अब पैसेज में से दिया गया है। ठीक है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑथर्स ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड इज। ऑथर का अपना जो नजरिया है दुनिया संसार को लेकर के वो कैसा है। वन ऑफ द लवलीस्ट एंड क्वाइटेस्ट प्लेसेस, एन अनप्लीजेंट एंड ट्रबलसम प्लेस। वन ऑफ द लवलीस्ट का मतलब होता है सबसे प्रिय, और क्वाइटेस्ट का मतलब होता है शांत, कि मतलब ये सबसे प्रिय और शांत जगहों में से एक है। या फिर सबसे अनप्लीजेंट का मतलब होता है नाखुश, या फिर मतलब सबसे निराश। और ट्रबलसम का मतलब होता है कठिनाई या परेशान करने वाली जगहों में से एक है। वंस ओन एक्सेसिव सेंसिटिविटी दैट मेक्स इट अ बैड प्लेस, और अ सॉलिड प्लेस फॉर दोज हु सफ़र इन लाइफ। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, ये इसके रहे आंसर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप दिस मेड सम सेंस। तो अगर आपको हमारी क्लास की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारी क्लासेस की, तो हमारा टेलीग्राम वैभव एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे आप जाके सर्च कर लेंगे वैभव एकेडमी, आपको मिल जाएगा ये वहाँ पर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दिस वॉज वैभव, दिस वॉज नहीं, दिस इज, so this is Vaibhav signing off from the side of Vaibhav Academy. So take care, bye bye.